तो ये इसका भौतिक सॉल्यूशन बताऊं कैसा होता है? भौतिक सॉल्यूशन ऐसा होता है, इट क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम्स। ये सॉल्यूशन है। तो अब आते हैं आत्मा का फिर सेवा कौन सी है? तो आत्मा सनातन है कि टेम्पररी है? सनातन है। तो इसकी सेवा क्या होनी चाहिए? और सनातन सेवा किसकी हो सकती है? जो दूसरा व्यक्ति भी सनातन हो। और दूसरा व्यक्ति सनातन कौन है? भगवान। हर स्थिति में वो थे, हैं और रहेंगे। तो आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में उनकी सेवा कर सकते हो। और उसका मतलब इस धर्म को क्या कहते हैं? सनातन धर्म। क्योंकि धर्म का पर्यायवाची शब्द क्या है? सेवा। तो सनातन धर्म, इसको सनातन धर्म कहते हैं। हम जब जब टेम्पररी चीज परमानेंट के ऊपर हावी हो जाती है, तब तब आप देखोगे प्रॉब्लम आती है। इज इट राइट और रॉन्ग? What have we done? We have allowed the temporary dharma, that is of the sharir, to overpower the permanent dharma of the soul. हमने टेम्पररी धर्म जो है उससे क्या करा है? उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दिया और परमानेंट धर्म को क्या करा? साइड में कर दिया। इसलिए क्या हुआ? टेम्पररी धर्म भी खत्म हो रहा है। राइट और रॉन्ग? टेम्पररी धर्म इज लाइक मॉडर्निटी, वो भी खत्म हो रही, होगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि आप लोग और हम लोग ये गलती बताओ क्या करते हैं? जीवन का लक्ष्य किसी से पूछो, बच्चे से, तो क्या कहता है? एंजॉय करना है, एंजॉय। उसके लिए हुक और बाई क्रुक मुझे जो चाहिए मिलना चाहिए। मैं बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करता हूं कई बार। उसका मतलब अगर एंजॉय करना है तो व्हाट मदर एंड व्हाट सिस्टर एंड व्हाट फादर एंड व्हाट एनीवन एल्स? व्हाई शुड आई नॉट एंजॉय एनीवन? गिव मी एन आंसर टू दिस। इफ द लक्ष्य इज एंजॉयमेंट, दैट रूल्स विल बी मेड फॉर एंजॉयमेंट। यही हम आज समाज को इसी तरफ लेके जा रहे हैं। जब तक आप नहीं मानेंगे कि आत्मा है, तब तक आप बोलोगे वन लाइफ टाइम। ज्यादातर आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हो आजकल तो, वन लाइफ टाइम विल एंजॉय इट। सो देन प्रभु जी, व्हाई शुड आई बी मॉरल? टेल मी, गिव मी अ रीजन फॉर दिस। बोलिए, रीजन दीजिए प्रभु जी। व्हाई शुड आई बी मॉरल? व्हाई आर यू नॉट क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ सोसाइटी? आप इस तरह का समाज नहीं बना रहे? बताइए, आप मुझसे आपसे प्रश्न करता हूं, किस प्रकार का समाज बना रहे हैं आप? इसी प्रकार का समाज हम बना रहे हैं। लाइफ का एक ही गोल रह गया, एक्सप्लॉइट, शोषण करो। सॉरी, वी विल हैव टू रीपे दिस, वी विल नॉट बी लेफ्ट। Human being, you have been given a freedom. In this stage बड़ा क्लियर होता है। शेर नॉनवेज खाएगा, उसको कोई पाप नहीं लगता, बिकॉज वो और कुछ कर ही नहीं सकता। हम पास चॉइस है, इंडिपेंडेंस है, इसलिए हमको दंड भी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज गिवन टू अ पर्सन हु इज गॉट फ्रीडम। एंड द हायर द लेवल ऑफ पावर ही होल्ड, जितना ज्यादा पावर होल्ड करेगा उसको उतना ही दंड ज्यादा मिलता है। ये ध्यान रखिएगा प्रभु जी, बी वेरी क्लियर। तो सनातन धर्म मीन्स सेवा, सेवा ऑफ होम? भगवान। नाउ सेवा का मतलब क्या होता है? मनगढ़ंत सेवा का मतलब है जो आज्ञा दी जाए वो करो। इज इट राइट और रॉन्ग? सेवा इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑर्डर्स एंड देन स्पॉन्टेनियस आता है, फिर अंदर से आता है। पहले माता पिता को बच्चे को ऑर्डर देने पड़ते हैं प्रभु जी, राइट और रॉन्ग? फिर देन बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली वो स्पॉन्टेनियसली निकलना शुरू होता है। इज दैट राइट और रॉन्ग? इट कम्स आउट स्पॉन्टेनियसली, अंदर से आता है। तो इसलिए सनातन धर्म का मतलब है भगवान की आज्ञा का पालन करना। उसके अंदर भी सारी चीजें आ जाती है प्रभु जी। ये नैमित्तिक धर्म भी है ना, शरीर के साथ जो कनेक्टेड है, ये भी आ जाता है। दिस ऑल्सो कम्स, एवरीथिंग कम्स, एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेस। फिर ये शरीर भी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। हमारे का जब मैं बोल रहा हूं, मैं आत्मा की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा प्रभु। आई एम टॉकिंग ऑफ द सोल। हमारे का मतलब शरीर मत ले लीजिएगा। जैसे डॉक्टर जब किसी से पूछता है और भाई कैसे हो, तो क्या मतलब है? उसका हेल्थ पूछ रहा है ना वो, तो उसकी वेल्थ के बारे में पूछ रहा है, हेल्थ के बारे में। ऐसे ही जब साधु आपसे मिलता है, मैं कई बार किससे पूछता हूँ और भाई कैसे हो, तो लोग सोचते हैं हाँ जी बहुत धंधा अच्छा चल रहा है। धंधे किसने पूछा? मैं साधु हूँ भाई, मैं तुझसे पूछा हूँ स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है, हाउ आर यू डूइंग स्पिरिचुअली। तो आप ध्यान रखिए, अभी मैं आपसे किसी से पूछूंगा आप कैसे हो, तो इसका मतलब नहीं घर बार कैसे चल रहा है। मेरा मतलब क्या है कि आध्यात्म कैसे चल रहा है, आपका सनातन धर्म कैसे चल रहा है।
मैं उसका डॉक्टर हूं। शरीर का डॉक्टर पूछता है इसलिए पूछता है, और आपका बैंकर आपसे पूछता है हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, तो क्या पूछ रहा है? फाइनेंस कैसा चल रहा है ना रोज? लोन ले रखा है, सही चल रहा है कि नहीं यार, मुझे वापस करेगा कि नहीं करेगा? हमारा भी सेल्फिश इंटरेस्ट है, क्योंकि सनातन धर्म में अगर आप सेल्फिश इंटरेस्ट रखते हो तो आपका भी भला होता है और दूसरे का भी भला होता है। मटेरियल वर्ल्ड के अंदर विन विन सिचुएशन के चक्कर में लोग एक विन करना चाहता है। एक चीज ध्यान रखना, विन के अंदर बड़ा प्रॉब्लम है प्रभु जी। विन के अंदर एक विन करता है, बाकी लूज करते हैं। जब ओलंपिक्स की दौड़ होती है तो क्या होता है? तीसरा क्वेश्चन क्या आता है? बच्चे को क्या सिखाया जाता है? पहले अपना पता है, हु एम आई, हु इज योर फादर, पेरेंट्स, एंड नंबर 3 व्हाट इज योर एड्रेस, राइट? तीसरी चीज व्हाट इज योर एड्रेस, हम कहां हैं? अभी आपने आंसर किया था, टेम्पररी थिंग क्या देती है? दुख देती है। और परमानेंट चीज क्या देती है? सुख देती है। इस वर्ल्ड में कौन सी चीज आपको परमानेंट नजर आती है बताइए? सब चीजें क्या है? टेम्पररी, परमानेंटली टेम्पररी। मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं, परमानेंटली टेम्पररी है। कई बार परमानेंट है यार, बिल्कुल परमानेंट टेम्पररी। टेम्पररी नेचर इज परमानेंट। जब भी गीता के अंदर भगवान कहते हैं, मतलब मजे की बात है, देखो प्रभु जी क्रिएटर क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। हम लोग बड़े पता नहीं कैसे हैं हम लोग। गीता में लिखा है ये जगह को दुख आल्यम, आल्य का मतलब होता है घर, विद्यालय, विद्या का घर, हिम आल्य बर्फ का घर, औषधालय, औषधालय औषधि का घर, औषधि का घर, और दुखालय दुखों का। और अगला वर्ड यूज किया है अशाश्वतम। क्यों दुखालय है? क्योंकि हर चीज क्या है? टेम्पररी। चाहे रिश्ते हो, चाहे कुछ भी चीज हो ना, जिसने बनाया वो तो कह रहा है कि ये होगा, फिर लोग कहते हैं दुखी हूं। यहां तो जो भी चीज है वो किसलिए बनी है? अब बोल कमाल यार, मरवा दिया हमें क्यों भेजा यहां? फिर ध्यान रखिएगा, हमें नहीं भेजा, इंडिपेंडेंस का हमने इस्तेमाल करके यहां आए, और यहां जो रुके हुए हैं वो हम अपने स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं। बी क्लियर? We have got the independence. No, God did not send us here. We have come by our own independent desire and we are here due to our own desire. और ये दुखालय है, ध्यान रखिएगा। दुखालय का मतलब हिमालय समझ लीजिए। हिमालय पे जाके मैं जाऊं, ठीक है जी, सांगी प्रभु के साथ, और हिमालय पे जाके प्रभु जी मुझे घर बना रहा, रेत वेत का इंतजाम करो। पहले तो पागल हो गए, ये बर्फ की जगह है, यहाँ हर चीज क्या है प्रभु जी? बर्फ है। यहां तो 365 डेज 24 आवर्स बर्फ ही बर्फ है। रेत चाहिए तो कहां जाना चाहिए? रेगिस्तान। अब रेगिस्तान में जाके बोलता हूं उनसे, प्रभु जी स्नोफॉल कब होगी? कमाल है, कौन आदमी मिल गया मेरे साथ, उल्टे उल्टे काम करता है। दुखालय का मतलब है प्रभु जी दिस इज, एंड आप ध्यान दीजिए प्रभु जी, थोड़ा सा मैं आपसे अनुरोध करूंगा। 3 मेजर बुक्स ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ लाइफ, कुरान, बाइबल एंड वेद, तीनों कहते हैं लेट अस गो बैक होम, बैक टू गॉड। इस जगह को दूसरा नाम क्या है? कुंठा। क्या नाम है? कुंठा का मतलब समझ गया तुम? बड़ा कुंठित हो रहा है, दुखी। गीता भगवान ने कहा है दुखाल्यम अशाश्वतम अनित्यम असुखम लोकम। ये कैसा लोक है? असुखम। हम कई बार बोल सकते ना, हाँ दुख का बोला है, कहीं से तो सुख निकाल लूंगा, तो भगवान ने आगे क्या कह दिया? असुखम। क्यों? अनित्य है, यहां हर चीज क्या है? टेम्पररी है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। परंतु सोल क्या है? परमानेंट। परमानेंट। तो सही जगह पे, गलत जगह पे? नहीं, प्लीज लेट अस टॉक अबाउट इट वेरी सीरियसली। मैं आत्मा हूं, आत्मा सनातन है, ये शरीर क्या है? टेम्पररी है, ये जगह टेम्पररी है। तो क्या मैं इस जगह में फिक्स होता हूं? आंसर, अरे यार फिर क्या हुआ है? उसका मतलब प्रभु जी, जब गीता में भगवान कहते हैं कि एक जगह और है, जिसको क्या कहते हैं? अब आप बताओ क्या बोलोगे? किसने देखा है? जैसे गांव में चले जाओ, भेड़ के अंदर कहीं ट्राइबल एरिया में,
बोलो जी यार 100 माली की बिल्डिंग बनाई है अभी, तो क्या कहेंगे, कोई झाड़ पूछ कर पागल हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ माला, यहाँ क्या कहते हैं, मंजिल कहते हैं, सॉरी बॉम्बे में माला कहते हैं, क्योंकि मुंबई बहुत रहा, तो मंजिल 100 मंजिल की बिल्डिंग है, तो गांव वाला क्या करेगा, वहां तो एक मंजिल से ज्यादा कोई बनी नहीं होगी जिंदगी में, देखी नहीं उसने, तो क्या करेगा आपका प्रभु जी, है ना, क्या इस पे झाड़ पूछ करा। इसी तरीके से आप लोग भी सोचते हो वैकुंठ है, किसने देखा है, अरे क्या मतलब, मैं कहूं मैंने देखा है तो आप बोलो दिखाओ, अब मैं कहूं मैं यार मैं अमेरिका होके आया हूं और कोई व्यक्ति क्या मुझे भी दिखा दो, तो मैंने कहा चल क्या करना पड़े चलने के लिए, मैं तुझे टिकट के पैसे दे दूंगा, चल। अब पासपोर्ट तो तुझे बनाना पड़ेगा, मेरे पासपोर्ट थोड़ी जाएगा, है प्रभु जी, पासपोर्ट आपको बनाना पड़ेगा, वीजा आपको लगाना पड़ेगा और प्लेन को भी बोर्ड। अब आप रास्ते में